guys. First of all, thank you to all of you for cooperating me. आप लोगों की वजह से आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो इससे पता चल रहा है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कितनी अच्छी लग रही हैं, आपको कितनी इन्फॉर्मेशन सही मिल रही है। तो ऐसे ही कोऑपरेट करते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम देखने जा रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैंड्स ऑन में पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये मेरे से कमेंट करके पूछ रखा है, तो मैं आपको एक्चुअल तो दिखा नहीं सकती, लेकिन हाँ आपको हिंट जरूर दे सकती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं हैंड्स ऑन में। ठीक है, और कैपस्टोन प्रोजेक्ट कहाँ है, ये मेरे को मतलब हर वीक में ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कमेंट में। तो गाइस अब आप जो भी हैं सुन लीजिए। कैपस्टोन प्रोजेक्ट आपका जो लेक्स का लर्निंग कोर्स है, लास्ट वाला जो टॉपिक होता है सबसे लास्ट का, उसके लास्ट वाले टॉपिक के बाद ही आता है कैपस्टोन प्रोजेक्ट। उस पर लिखा हुआ होता है असेसमेंट से पहले हर एक लेक्स कोर्स जो होता है। ठीक है, सपोज आपके इंट्रोडक्शन है, सपोज जावा का है, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके एरे हो गए, क्लासेस हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गए, इनहेरिटेंस पार्ट आ गया। एंड में क्या होता है आपका, एंड में जो होता है असेसमेंट होता है, उससे पहले ही कैपस्टोन प्रोजेक्ट आ जाता है। तो वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताने जा रही हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले आपको दिया होगा कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। ठीक है, आपको कुछ क्लासेस के नेम दिए रहेंगे और उसमें दिया रहेगा कुछ पार्शियली इम्प्लीमेंटेड होंगे उसमें, और कोई सा फुल्ली इम्प्लीमेंटेड होगा। पार्शियली मीन्स हाफ उन्होंने कोड करके दे रखा होगा, हाफ आपको इम्प्लीमेंट करना होगा उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन क्लास है। ठीक है, ये आपको हाफ तो उन्होंने कोड कर रखा है, लेकिन हाफ आप लोगों को उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है विजिटर की क्लास। तो ये 3 क्लासेस आपको मिलेंगी, तीनों अलग अलग पेजेस में। उसका आप लोगों को करना रहेगा कोड, जिसमें टूरिस्ट वाला, सपोज मैंने ये अपने खुद से आपको बताने के लिए कर रखा है, तो ऐसा मत सोचिए कि ये बिल्कुल वही है ये, लेकिन हाँ बिल्कुल वैसा ही है। तो ये मैंने अपने वर्ड्स में कह सकते हैं आपको हिंट दे रही हूँ। ठीक है, सो ये फुली इम्प्लीमेंटेड है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना जो मतलब आपको हैंड्स ऑन मिलेगा। वैसे कैपस्टोन प्रोजेक्ट जो है, अगर आप उसकी फुल प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको मार्क्स लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, उससे इजी ही एग्जाम में आता है हैंड्स ऑन के। तो देखो, ये हो गई रजिस्ट्रेशन क्लास। अब रजिस्ट्रेशन क्लास में वो लोग दे देंगे किसी भी फंक्शन का नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने फंक्शन लिख दिया है, वहां पे वो लोग कुछ भी दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में सपोज फिल का एक फंक्शन दे दिया है उन लोगों ने। ठीक है, तो उसमें आपको डिक्लेयर करना है एरे एंड ऑल दैट, जो भी वो लोग इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा वो सब आपको उसमें उस फंक्शन में लिखना रहेगा, किस तरीके से करना रहेगा वो सब आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का आप क्लास कंप्लीट हो गई। ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन क्लास का कोड कंप्लीट। फिर नेक्स्ट आ जाओगे, ऐसे देखोगे, फिर आओगे देखोगे विजिटर की क्लास में क्या करना है। सपोज इसमें कोई फंक्शन गिवन है टूरिस्ट टाइप एरे। टूरिस्ट टाइप एरे में आपको कुछ एरे बनाना होगा। ठीक है, और वो जो एरे बनाना है उसका वो लोग एग्जाम्पल भी दिए रहते हैं कि आपका आउटपुट इस फॉर्म में आपका आना चाहिए। ठीक है, फिर आपको दिया रहेगा सपोज एक फंक्शन ये हो गया टूरिस्ट टाइप, फिर एक आपका फंक्शन हो गया कैलकुलेट अमाउंट। अब आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब दिस मेथड सेट्स द रजिस्ट्रेशन आईडी एंड अमाउंट। इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन गिवन रहेंगी। ठीक है, उसमें फिर ये भी इंस्ट्रक्शन रह सकती है कि सपोज इफ अमाउंट इज लेस देन -1 देन रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। ये वाला जो होता है सबसे छोटा और सबसे इजी होता है, और जहां तक है ये सब में ही आ जाता है, इफ एल्स की कंडीशन वाला है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद एक पॉइंट ये भी आ सकता है, जनरेटिंग आईडी बाय इन्वोकिंग दिस मेथड। यहाँ पे कोई मेथड का नाम दे देंगे। मेथड क्या होती है आपकी, जो ये फंक्शन होते हैं यही होते हैं ना मेथड। ठीक है, तो ये आपको इस मेथड को कॉल करके
कि कोई आईडी जनरेट करनी होगी, जो भी आईडी आपने मतलब उन्होंने दे रखी होगी या आपने सेट की होगी स्टैटिक फंक्शन के थ्रू, तो आप लोग जनरेट कर सकते हैं आईडी इन्वोकिंग थ्रू दिस मेथड। इस तरीके से आपको मतलब इंस्ट्रक्शन गिवन रहेंगी। मैं आपको बस बता रही हूँ कि इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। सो गाइज, अगर आप लोगों की हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल से बने रहें। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी रिसर्च पेपर के ऊपर। सो गाइस, जो इन्फोसिस वाले वीडियो देख रहे हैं वो इन्फोसिस वालों के लिए नहीं था, वो एक्चुअल में बीटेक वालों के लिए था, क्योंकि मैं इन्फोसिस बीटेक जॉब्स एंड और भी एजुकेशन, सपोज गेट वगैरह है, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं वीडियो डालती हूँ। तो जहाँ पर भी थंबनेल में आपको इन्फोसिस लिखा रहेगा वो वाली वीडियो आप लोग देख लेना, क्योंकि और जो वीडियोस हैं वो मैं और लोगों के लिए भी डालती हूँ, ठीक है। सो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। जैसे कि मैंने इन्फोसिस का सपोज एक तरह से नेम प्लेट मैंने ले रखा है, तो ये आप लोग ये देख लेना, इन्फोसिस का टैग लगा हुआ है, तो ये इन्फोसिस वालों के लिए ही वीडियो है, अदरवाइज वो वीडियो इन्फोसिस वालों के लिए नहीं होती है। इसलिए मैं थंबनेल के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाती हूँ। आप लोग देख लिया करो थंबनेल में क्या गिवन है, अगर इन्फोसिस है तो वो इन्फोसिस के लिए है, अदरवाइज इन्फोसिस वालों के लिए वो वीडियो नहीं है, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया, कैपस्टोन प्रोजेक्ट का आपका डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन का भी आपका डाउट क्लियर हो गया। तो थैंक्स फॉर टुडे।